अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल लॉज एंड आई होप सब आप खैर आफियत से हैं। आज इस वीडियो के जरिए ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टुवर्ड कोर्ट के हवाले से आपको अपडेट किया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यंग लॉयर्स के लिए कि वकील के अदालती फ़राइज़ क्या हैं और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपकी इमेज एंड क्वालिटी पर बड़े असरअंदोज़ होते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स पर जो है अपनी गिरफ्त हासिल करते हैं तो अदालत में एक अच्छे वकील के तौर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोथ ऑफ द लैंग्वेज उर्दू एंड अंग्रेज़ी में बाय वीडियो और शेयर किया जाएगा और इन टॉपिक को बड़े ईजिली इम्पैक्ट्स के साथ शेयर करेंगे ताकि आसानी से आप पॉइंट्स समझ सकें। वकील अदालती निज़ाम के अहम सतून होता है। इस पर लाजम है कि वो ना सिर्फ अपने मोक्कल के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करे बल्कि अदालत के वक़ार और इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा करे। अदालत के साथ वकील के चंद अहम फ़राइज़ दर्जा ज़ेर हैं। एज अ लॉयर यू हैव सम इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कोर्ट। A lawyer is an important pillar of the judicial system. He required not only to protect the interest of his client but also to fulfill the requirement of the dignity and justice of the court. Some of the important duties of a lawyer in relation to the court as a following. अहम फ़राइज़ में मेन ड्यूटी की बात करें तो एहतराम तावन, रिस्पेक्ट एंड कॉपरेशन की बात की जाए तो अदालत के साथ मुकम्मल एहतराम तावन का रवैया होना चाहिए। जज और अदालती अमले के साथ शाश्तगी से पेश आना चाहिए। वकील का अवलिन फ़र्ज़ है कि वह अदालत, जज और अदालती अमले का मुकम्मल एहतराम करे। अदालत में बदतमीज़ी, ऊँची आवाज़, गैर मुनासिब रवैया अख्तियार ना करे। वह वकील के पेशे के खिलाफ है। वैसे मैं आपको अपडेट कर दूं, जैसे कमरा अदालत में पेश होते हैं तो जज साहिबान जो सामने चेयर पर होते हैं ना, आपके एटीट्यूड से उनको अंदाज़ा हो जाता है, आपके आने से स्टाइल से पता चल जाता है कि ये कितना वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड पर्सन है। तो जब भी अदालत के रूम में पेश हों तो अपना यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मुकम्मल फुल होना चाहिए और बिल्कुल जो है आप अदालत में जब पेश हो तो अपने सीनियर को सामने पाएँ तो विद रिस्पेक्टिंग वर्ड आपने उनको मुखातब करना है और बड़े एहतराम के साथ आपने डिस्कस करना है। श्राउड नहीं करना, चिल्लाना नहीं है, शोर शराबा नहीं करना, टू द पॉइंट बात करनी है। जी हजूर करके, अस्सलाम वालेकुम करके आपने अपने मामला को शुरू करना है। कोशिश करें जब भी कोई केस शुरू करें या का नाबुदु या का नस्ताइन पढ़ के आउज़ बिल्लाह पढ़ के सारे मामला को शुरू किया करें। टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ कंप्लीट रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन विद द कोर्ट, टू ट्रीट द जज एंड कोर्ट स्टाफ विद इसके अलावा अ लॉयर्स first duty is slow completed respect for the court, the judge and the court staff. It's against the profession of lawyers to be rude, loud or imperative in court. पॉइंट नंबर 2, अदालत की मदद करना। वकील का फ़र्ज़ है कि वो अदालत को सही कानूनी नुक्ता और मुतलका कवानीन से आगाह करे ताकि अदालत दुरुस्त और मुनसफ़ाना फैसले कर सके। जाहिर है कि आप जो भी एविडेंस पेश करते हैं वो दुरुस्त होने चाहिए, ठीक है। असिस्टिंग द कोर्ट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लॉयर टू इन्फॉर्म द कोर्ट ऑफ द करेक्ट लीगल पॉइंट्स एंड रेलिवेंट लॉज सो दैट द करेक्ट तो कोर्ट कैन मेक अ करेक्ट एंड फेयर डिस्कशन। पॉइंट नंबर 3, सच और दयानतदारी, ट्रूथफुलनेस एंड वकील को अदालत के सामने हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठे दलाइल देना, जाली दस्तावेज पेश करना या हक़ाइक़ को छुपाना सख्त गैर अखलाकी और काबिल सज़ाए अमल है। आप सबको बता दूं कि जो झूठे दलाइल पेश करते हैं, झूठे गवाह पेश करते हैं, इस पर जो एविडेंस पेश किया होता है वो भी जब्त हो जाता है और इस पर पनिश भी हो जाती है। झूठा गवाही देने वाला खुद भी पनिशमेंट में आ जाता है और वकील को भी पनिशमेंट मिल सकती है। अ लॉयर मस्ट ऑलवेज टेल द ट्रूथ बिफोर द कोर्ट, मेकिंग फॉल्स आर्गूमेंट, प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ काउंसलिंग फैक्ट्स इज हाईली अनएथिकल एंड पनिशेबल। पॉइंट नंबर 4, हक़ाइक़ की सेहत, यानी गलत मुकदमा से तनाब, जो भी चीज़ पेश करनी है उसके हक़ाइक़ के हवाले से। अदालत को कभी भी गलत मालूमात ना देना, मुतलका तमाम हक़ाइक़ और कवानीन की मुकम्मल तलाह देना। वकील को ऐसे मुकदमा नहीं लेने चाहिए जो बेबुनियादी हो, जिनका मकसद सिर्फ इंसाफ में रुकावट डालना हो, क्योंकि ये इसकी पर्सनैलिटी पर, इमेज एंड क्वालिटी पर बड़ा इफेक्ट करता है, ठीक है। जिसमें मैं बता दूँ कि अवॉइडेंस ऑफ फॉल्स जो एक्शन है, इसके मुताबिक जो है जब भी कोई जज आपको देखता है फिर वो आपको एक बेकार वकील की हैसियत से या बस किसी बात की जूं तू को बिगाड़ने के हवाले से समझता है तो जज को फैसला देने में भी प्रॉब्लम होती है। और फिर होता है क्या कि जज साहब से वो फिर डांट खा के या जुर्माना खा के बाद आता है, फिर इसमें उसकी पर्सनैलिटी बड़ी डाउन होती है। क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने साइल के सामने जज साहब से झटके खाते हो, फ़ायदा है कोई? नेवर गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द कोर्ट, प्रोवाइड फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड लॉ। अ लॉयर should take on case that are bliss or whose sole purpose is to obstruct justice. पॉइंट नंबर 5, वक़्त की पाबंदी। अब इसमें जो पंचुअलिटी की बात की जाए तो बहुत सारे वकील ऐसे हैं जनाब आला जिनके केसेस की हीयरिंग होती है और जनाब आला वो पहुंचे नहीं होते, जज साहब इंतजार कर रहे होते हैं और सबसे बैड इंप्रेशन यही होता है, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न वो जनाब आला एंडोर्समेंट के भी काबिल नहीं होते। फिर जज साहब जो फैसला दें वन एक तरफा कर दें या कोई जनाब जुर्माना कर दें, फिर परेशानियाँ होती हैं। तो इसलिए वक़्त की पाबंदी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मकर्रर तरीक़ों पर वक़्त पर हाज़िरी, अदालत कार्रवाई में गैर ज़रूरी तख़ीर से ग्रेस। वकीलों को वक़्त की पाबंदी करनी चाहिए और गैर ज़रूरी अल्तवा यानी डॉक्यूमेंट से परहेज़ करने चाहिए ताकि अदालती वक़्त ज़ाया ना हो। बड़े सारे ऐसे वकील हैं जनाब अल्लाह केस ले लेते हैं तारीख पे तारीख, साइल को भी इंसाफ फराम नहीं होता, तो फिर क्या है कि लोग अदालतों के हवाले से सारे मामलों को हतमी सूरत देने अख्तियार करने में जो समझते हैं कि यार वक्त का ज़िया है। तो वकीलों को चाहिए कि कोई भी केस करते हैं तो वक्त की पाबंदी करें ताकि केस वक्त की पाबंदी पर ख़त्म हो। ख़त्म तो आपके हाजिर होने से ही होना ना, तो यहाँ तो विड्रॉ करने फिर ताकि साइट पर चले के विड्रॉ कर लिया, यहाँ फिर इसको सही तरह लेके चले। अटेंडेंस ऑन द time on scheduled dates, awareness of unnecessary delays in court proceeding. The lawyer should be punctual and avoid unnecessary adjournment so as not
टू वेस्ट कोर्ट टाइम। कानूनी अखलाकियत की बात करें, लीगल एथिक्स की, तो पेशेवराना अखलाकियत के असूल पर अमल करना, अदालत को किसी भी गलत रहनुमाई से बचाना, वकील को अपने पेशे के अखलाकी असूलों की पाबंदी करनी चाहिए, किसी भी गैर कानूनी या गैर अखलाकी तरीके से फैसला हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जिस पर प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के हवाले से बात की जा रही है। बहुत सारे लॉयर्स कम्युनिटी ऐसी होती है कि जनाब हेला एक शॉर्टकट के चक्कर में फिर इस तरह के मामला करते हैं, जिससे क्या होता है, अ लॉयर मस्ट बी एडेड टू द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ हिज प्रोफेशन एंड मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू बी अ डिस्कशन बाय एनी इलीगल और अनएथिकल मीन्स। फिर क्या होता है कि मामला ये होता है कि कोर्ट में जो जज होता है फिर इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो पता चल जाता है कि ये बंदा जो है एक लीगल प्रोसेस की बजाय एक इलीगल स्टेट्स को लेकर जनाब सारे मामलों को पेश करता है। फिर उसकी क्या है कि इमेज एंड क्वालिटी जज की नज़र में वही होती है जैसे कि मैं बता दूं कि एक अच्छा शख्स जो नागवार गुजरा हो। तो इसलिए कोर्ट में कोशिश करनी चाहिए टू द पॉइंट, टू द फैक्ट्स, और पंचुअली, और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए रूल रेगुलेशन लीगल एथिक्स रूल्स के मुताबिक हों। पॉइंट नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसाफ में मामलत। अदालत को सही फैसला करने में मामन साबित हो, सबूत और दलाल को मुनासिब तरीके से पेश करना। इसमें असिस्टिंग इन जस्टिस की बात की, असिस्टिंग द कोर्ट इज मेकिंग द राइट डिस्कशन, प्रेजेंटिंग एविडेंस एंड आर्गूमेंट्स इज एन ऑर्डरली मैनर। अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अदालती मामला में फिर झूठे गवाह, टाइमली और बहुत सारे आर्गूमेंट्स पेश करते हैं जो तारीख लंबी करने के हवाले से या जज साहब के हवाले से कहते हैं ना, फाइल सिसकती रहती है, फाइल सिसकती रहती है। फाइल कैसे सिसकती रहती है? इसी तरह सिसकती रहती है कि आप अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करते हो, कोई भी चीज़, कोई भी आर्गूमेंट पेश करते वक्त आपके पास एविडेंस अनकम्प्लीट होने की वजह से तारीख लेते हो, तो भी ये चीज़ें क्या करती हैं, आपकी इमेज और क्वालिटी पर बड़ा असर करती हैं। जब आप कोर्ट में जाते हो, जज के सामने केस प्रेजेंट करते हो, तो आपकी तैयारी बताती है कि आप किस टाइप के लॉयर्स हो। सम ऑफ टाइम तो कोर्ट खुद भी कह देती है कि यार आप लोग तैयारी करके आया करो, आप लोग इस तरह ना किया करो। कोर्ट की प्रोसीडिंग में टाइम जो आप वेस्ट करते हो, तो सारे मामला करते हो, तब इस तरह साइल को भी इंसाफ नहीं पहुंचता और कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है। अगर आपने कहीं कोर्ट में करीबन दलाल के साथ पेश होना, सबूतों के साथ पेश होना, तो फिर तारीख ले लिया करो ताकि जनाब दूसरों का टाइम ज़ाया ना हो। पॉइंट नंबर 1, राजदारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अदालत राजों की हिफाजत करना, क्लाइंट के राज भी अदालत के सामने ज़रूरत के मुताबिक ही जाहिर करना। ठीक है, इसमें कॉन्फिडेंटली चीज़ें बयान की जाएँ कि प्रोटेक्ट कोर्ट सीक्रेट्स और डिस्क्लोजिंग क्लाइंट सीक्रेट्स टू द कोर्ट ओनली एज नेसेसरीज। पॉइंट नंबर 9, जज पर असरअंदाज होने से ग्रेज करें। वकील को किसी भी सूरत में जज पर दबाव डालने या ज़ाती तल्लुकात इस्तेमाल करने या गैर कानूनी ज़रा से असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये वो पैक्ट है जो कि आम अदालत में लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जी मैं प्रेसिडेंट को जानता हूँ, जी मैंने उसको वोट दिया, या समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपके केस में बिगाड़ पैदा करती हैं। जज साहब भी सुनते हैं कि ये बंदा बजाय दलील पर बात करने के बजाय लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करने के ये सिफारिशें क्यों ला रहे हैं, यहाँ तो ये झूठा है, यहाँ तो फिर सारे मामला पर मबनी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हक़ाइक़ की तरफ लेके जा रही हैं। फिर इस पर भी जज साहब के केस मुस्तरद कर सकते हैं या इसके ऊपर पनिशमेंट भी हो सकती है। अवॉइडिंग इन्फ्लुएंसिंग द जज, अ लॉयर शुड नॉट बी अंडर एनी सर्कमस्टेंस ट्राई टू द जज यूज प्रोफेशनल रिलेशनशिप और इन्फ्लुएंस हिम थ्रू लीगल मीन्स। नतीजा क्या निकलता है इसका, कंक्लूजन की बात करें, वकील सिर्फ अपने मौकल की नुमाइंदगी नहीं करता बल्कि वह अदालत का भी एक अहम मावन होता है। इन फ़राइज़ की पासदारी न सिर्फ अदालती निज़ाम को मौसर बनाती है बल्कि इंसाफ के हसूल में भी मददगार साबित होती है। अदालत के साथ वकील के फ़राइज़ इंसाफ की फराहमी में बुनियादी किरदार अदा करती है। अगर वकील ईमानदारी, वक़ार और कानून की पासदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे तो अदालती निज़ाम मजबूत और मौसर बनाया जा सकता है, और बनता भी इसी तरह ही है। A lawyer not only representative his client but he is also an important assistant to the court. Adherence to these duties not only make the judicial system effective but also helps in achieving justice. A lawyer duties to the court play a fundamental role in the delivery of justice. If a lawyer performs his duty with honesty, dignity and adherence to the law, the judicial system becomes strongly and effective. आप सबको बता दूं कि आपने इन पॉइंट पर असर करना है तो आपकी क्वालिटी एंड इमेज बढ़ेगी। जब आपकी क्वालिटी एंड इमेज होगी कमरा अदालत में, जैसे ही आप आएंगे जज साहब को पता होगा यार हाँ कोई वकील आया है और इसके पास दलाल अच्छे होंगे। और बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो जज साहब की जानिब से भी प्रेफर किए जाते हैं। तो अगर आप अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, आप काबिल वकील बनना चाहते हैं, तो दिए गए इन पॉइंट पर ज़रा गौर व फिक्र फरमाइएगा और प्रैक्टिकल कीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद अपडेट इस प्लेटफॉर्म को